जब माटी को उपाश्रम से लेकर के आया शिल्पी और उसने माटी को छान लिया, तो छानते समय कंकर पत्थर ऊपर रह गए और मृदु माटी नीचे आ गई। और जो कंकर पत्थर ऊपर रह गए वो बहुत नाराज हुए कि आपने हमें अलग क्यों कर दिया। सो यहाँ पर शिल्पी ने उसका समाधान भी किया और कंकरों को अपनी कमी महसूस हुई और कंकर रोने लगे और कहते, हमें ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा हीरे के जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने और खरा बने कंचन सा। तो माटी की मुस्कान कहती है, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। क्योंकि राही शब्द स्वयं पलट करके कह रहा है रा ही रा। यदि हम संयम की राह पर चलेंगे तो निश्चित हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा और फिर हमें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। बहुत बढ़िया मंत्र गुरु जी ने यहाँ पर दिया है। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बहुमूल्य बनाना चाहता है तो संयम की राह चलो। दूसरी एक प्रश्न और उसने पूछा था, तो आचार्य महाराज ने कहा है, तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर राख करना होगा। तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, तब कहीं यह चेतन आत्मा खरा उतरेगा। क्योंकि खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। तन को और मन को राख करना होगा, तपा तपा कर जला जला कर, तब कहीं यह चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा माने आप लोग जानते ना, शुद्ध। आखिर मेरे आत्म तत्व की शुद्धता मुझे कैसे प्राप्त हो, तो तन और मन दोनों को तपाना होगा। अब आपके समक्ष वह अवसर आने वाला है जबकि आप तपस्या के माध्यम से अपने जीवन की राह को उन्नति की दिशा दे सकते हैं। कल या आज से 16 कारण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं और आगामी दिनों में 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। बहुत से लोग उत्साहित होते हैं कि हम तप को अंगीकार करेंगे। अभी तक 11 महीने भले कोई साधना नहीं कर पाए, किंतु भादों के माह में बहुत सारे भदैया, 3 प्रकार के श्रावक होते हैं, सदैया, भदैया और लड़ैया। लड़ैया जो अनंत चतुर्दशी के दिन मरैया, अच्छा वो लड़ैया मरैया एक हो गए। अच्छा वो मरैया होती जो शमशान घाट में। अच्छा, हमने ऐसा भी हो सकता। हमने तो ऐसा सुना था कि एक तो होते सदैया जो हमेशा पूजन पाठ मंदिर में आते हैं, दूसरे भदैया होते वो 10 दिन आते हैं, और तीसरे लड़ैया होते जो मीटिंग में ही आते हैं। जब कोई मंदिर में मीटिंग होने वाले की खतरनाक उठे तो पूरे आ जाएंगे बिना बुलाए, जैसे अंतिम यात्रा में आते ना सब आ जाते हैं। उनको उस मीटिंग में बुलाना नहीं पड़ता, उनको पता है यहाँ जाएंगे तो आज अच्छा माहौल है। कई नेता वगैरह होते ना चुनाव ना के समय मंदिर पहुंचते, बाकी टाइम उनको नहीं मिलता। तो यहाँ पर अभी भादों का पक्ष चल रहा है और बहुत से लोग तप का भाव बना रहे हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तप से बहुत डरते हैं। महाराज व्रत उपवास की हमसे नहीं कहो, और इसमें मात्र छोटे लोगों की संख्या नहीं है, बड़े बड़े लोग भी तप से डरते हैं। किंतु वास्तव में तप हमारे लिए अत्यंत हितकारी है। जैसे आप हलवा बनाते हैं, शक्कर, आटा और घी तीनों मिला दी जाए, किंतु उसमें सुगंधी नहीं फूटती। कब तक नहीं फूटती? जब तक उसको तपाया ना जाए। और जैसी अग्नि में उसको तपाया जाता है और वो सेंकते हैं ना आटा को, तो कसार बन जाता है। तो जब तप की अग्नि उसमें लगती है तो ऐसी सुगंधी फूटती है कि अड़ोस पड़ोस में पता चल जाता है कि सेठ जी के यहाँ पर हलवा बनने वाला। तो ये सुगंधी कैसे आई? तप के माध्यम से आई। इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि सुगंधी और आनंद आपको चाहिए, रूटीन से आप लोग पूरी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपको वो आनंद अभी नहीं आया होगा जो आनंद आपको तप के माध्यम से आने वाला है। ये बात निश्चित है। कई लोगों को इसलिए भी तप लगता है क्योंकि नशेड़ी जो होते हैं ना, नशे के कारण कोई तप नहीं कर पाते। जैसे चाय का नशा, सबसे ज्यादा व्रत उपवास है चाय पीने वाले,
क्योंकि चाय नहीं मिली तो शाम तक चक्कर आने लगता है। ये नशा बहुत खतरनाक है, और 2-3 दिन में अगर ये नशा उतर गया ना तो व्रत उपवास का आनंद आपको आने लगेगा। आपने देखा होगा, अभी भी आपके सामने दादाजी बैठे हैं और ऐसे श्रावक है जो 16-16, 32 उपवास, 10 उपवास करते हैं। इनको कष्ट होता है कि आनंद आता है, ये बताओ। झूठ बोले, सही सही बताना। तो व्रत नियम उपवास करने पर आनंद आता है कि कष्ट होता है? सामने वाले को भले कष्ट लगे, और थोड़ा बहुत तो कष्ट जिंदगी में आता ही है। ये बताओ, रोज भोजन करने वाले को कोई कष्ट होता कि नहीं होता? और ज्यादा होता है। उपवास के दिन तो शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। एक श्रावक हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि मुझे इतनी बीमारी थी कि मैं प्रति माह, ये सन 92 के पहले या 2000 के सन की पहले की बात है, प्रति माह मुझे 5 से 8 हजार रुपये महीने की दवाई खानी पड़ती थी। और आज लगा लो तो 50,000 रुपये महीने की दवाई। वहां पे कोई महाराज आए, उन्होंने बताया व्रत उपवास से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और उन्होंने उपवास करना शुरू किया। 1 साल हो गए, पता लगे मुझे अब 5 रुपए की भी दवाई नहीं खानी पड़ती, और मेरा शरीर पूर्णतः उपवास से स्वस्थ हो गया। त्रिदोष नाशनम लंघनम, उपवास से बात पित्त कफ तीनों शांत हो जाते हैं। हमने अपने एक संस्मरण, हम भी कभी उपवास नहीं करते थे, हमें सबसे ज्यादा डर लगता था उपवास से, और आज तक हमने बेला नहीं किया। ये भी सुन लो, अकेला किया एक उपवास। वो तो जब आचार्य महाराज के संलेखना के एक दिन पहले ही हमारा अष्टमी को उपवास था। अब दूसरे दिन आचार्य की समाधि हो गई। अब उस समय क्या करें, तो उस दिन वो दूसरा उपवास हो गया जिंदगी में पहली बार। और एक बार इंदौर में हुआ था, जब गोमट गिरी में वर्षा योग हो रहा था, उपवास की पारणा थी, और वो नीचे उतर के गए, तो पेड़ के नीचे से हम उतरे, उसी समय कौवे ने बीट कर दी, कबूतर ने, और पूरी बीट शरीर पे गिर गई। तो वो अलाप हो गया था। ऐसे 2 बार जीवन में बेला किया। हम भी बहुत डरते थे एक बार, लेकिन अस्वस्थ बहुत हमारा शरीर था। जब गोमट गिरी में चातुर्मास, उस समय यदि किसी को याद हो तो बिल्कुल शरीर सिंगल हड्डी था, और दीक्षा के समय तो बिल्कुल बांस जैसे दिखते थे, आसपास कुछ नहीं था। और बिल्कुल, और हमारा अमरकंटक में जब वर्षा योग हुआ पूज्य श्री के सानिध्य में, तो हमें कफ बहुत बनता था, बहुत तकलीफ होती थी, शरीर में भी वीकनेस थी, बुखार भी कई बार आता था। तो आचार्य को जानकारी तो सब रहती थी। एक दिन हम आचार्य भक्ति होने के बाद आचार्य से, निर्वेक तुम रुक जाओ, सबको जाने दो। सब महाराज चले गए। हमने पता नहीं क्या गलती हो गई, गुरुजी ने कैसे क्या रोक लिया। तो देखो, एक बात कहें आपसे, आप उपवास किया करो, ये उपवास से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो हमने कहा, आचार्य महाराज एक आसन तो अच्छे से होता नहीं, एक बार भोजन भी भरपेट हो नहीं पाता, अनुकूलता बनती नहीं है, आप उपवास की करें, ये तो हमसे नहीं बनेगा। और हमसे कैसे, धारणा नहीं हमारी उपवास की, एक बार भोजन करे यही बहुत, मैं हमसे नहीं बनेगा। हमने कह के नमस्तु करके चले। हाँ बोले, देख लेना जैसा हो, मैंने आपको बता दिया। चले गए। जब सामायिक करने बैठे तो मन में बड़ा विकल्प हुआ कि गुरुजी ने पहली बार तो कुछ कहा। आप समझना, जो भी हम लोगों ने त्याग किया, कभी गुरुजी ने हमसे कहा ही नहीं कि नमक मीठा छोड़ दो, ट्राइब ये छोड़, कभी नहीं कहते वो। लेकिन उनके चरण सन्निधि का ये प्रताप है कि अपने आप त्याग के भाव बनते रहते, और हम लोग उस मार्ग पे चले गए। अब हमने कहा, आचार्य जी ने पहली बार तो कुछ अपने से कहा है, और अपन आज तक मना कर दे, अच्छा नहीं। उस समय भले मना कर दिया, लेकिन सामायिक में बड़ा विकल्प हुआ। ये निश्चित है, सामायिक के क्षण वो होते हैं जिस समय हमें अपराध और गलतियों का बोध होता है, और तुरंत हमें लगा नहीं हमने गलती कर दी, गुरु की बात नहीं टालना चाहिए था। उसी समय स्मरण में आया, हमने चारि चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ा था, उसमें शांति सागर महाराज जी का संस्मरण पढ़ा कि एक ब्रह्मचारी जी को कुष्ठ रोग हो गया था, और वे इतने हताश हो गए थे कि वो मरण करने, आत्महत्या करने के विचार से घर से निकले थे। और वो, चलो मैं एक बार गुरु के दर्शन कर लूं, तो आचार्य महाराज के दर्शन करने गए। उन्होंने कहा, नहीं, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। महाराज मैं क्या करूं, ये जो मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, इससे समाज में मैं मुंह दिखा के जी भी नहीं सकता, कहीं जाता हूं लोग मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते, अब मैं तो हताश हो चुका हूं। महाराज ने कहा, नहीं बेटा, एक काम करो, तुम दिन में 3 बार एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करना, और फिर 1 महीने बाद बताना क्या हुआ। वो गया, उसने भी संकल्प ले लिया, अगर मेरा ये रोग दूर हो गया तो मैं आपकी चरणों में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करूंगा। और 1 माह तक उसने भक्ति भाव पूर्वक तीनों समय
एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया और उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। और वो महाराज के पास जब पहुंचा तो महाराज को बताया, महाराज मेरा स्वास्थ्य पूरा शरीर उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और वह व्यक्ति चंगा भला होकर उसने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। ब्रह्मचारी नेमी चंद शायद उनका नाम। वो घटना स्मरण में थी। और बादीराज मुनिराज के जीवन में जब बादीराज मुनि को कुष्ठ रोग हो गया था तब उन्होंने रचना की थी। तो हमने सोचा चलो गुरु जी से इसी बहाने इस व्रत को ले लेते हैं। हम गए सामायिक के बाद हमने आचार्य से कहा, आचार्य हम आपकी बात तो स्वीकार करते हैं और हम एक ही भाव स्तोत्र के 25 उसमें काव्य हैं, इतने उपवास करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे इसकी हम कोई गारंटी या नियम से बंधते नहीं, कोई तिथि से नहीं, कोई तारीख से नहीं। लेकिन हाँ उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने मन बताया करो तो, और आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जब हमने उपवास करना शुरू किया, जिस दिन उपवास करते थे उस दिन आंखें खुलती नहीं थी, सारे दिन आंखें बंद करके लेटे रहना और पुस्तक पढ़ने का तो नाम ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं रहती थी। फिर भी गुरु जी ने आशीर्वाद दिया हमें करना ही है। और जब संकल्प बना के करना शुरू किया उस समय का है, और वो सन कब की बात होगी 2000 सन की बात है। और बाद में धीरे धीरे अभ्यास बढ़ गया तो ऐसा उपवास हो गया कि आज हम किसी प्रकार की औषधि के बिना भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम हो सके। नहीं तो डॉक्टरों ने तो परेशान कर दिया था, ऐसी दवाइयां वगैरह देते थे बिल्कुल शरीर में आग और बरसने लगती थी, और जितना पर्याप्त हो जाए। लेकिन उपवास एक ऐसी औषधि हमें मिल गई। अब हमें लगता हमें मरण से भी अब डर नहीं लगता। पहले लगता पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये उपवास जैसी औषधि नहीं है। हमारे सानिध्य में जो भी आता है, और जितनी भी आपकी बीमारी हो, शुगर वालों को तो और जरूर उपवास करना चाहिए। डॉक्टर की मानो कि हमारी मानो, एक बार हमारी मान के देखो। शुगर वाले ऐसे पेशेंट हमारे पास हैं जिनकी शुगर हमेशा 300 से 400 रहती है, और वो हमारे पहले सभी हम लोग परिश्रम में शिविर लगाते थे, 10-10 उपवास करते हैं मात्र 1 गिलास पानी लेकर के, और जाते समय उनकी शुगर होती है 120 और 125, और आते हैं तो 350-400 लेकर के आते। वास्तव में तप का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, और इसीलिए कभी भी नहीं घबराना। आप ये आगे जो पर्युषण पर्व आदि आने वाले, एक बार गुरु सन्निधि में बैठ करके उसका आनंद लेकर के देखो। और जब तपस्या कर एक तालवेट में हमारा चातुर्मास हुआ, और उस समय हमने पर्युषण में जब चतुर्दशी के दिन सबको कहा भैया जितने शिवरार्थी हैं सबको उपवास करना है। एक दादाजी आप बोले महाराज मैं उपवास नहीं कर सकता, मैंने सन 75 में उपवास किया था, मुझे सारी रात तारे दिखे थे और मैं आज तक उपवास नहीं करा, ना मैं करूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे वो करे, नहीं करो। उन्होंने नहीं कोई संकल्प नहीं लिया, और दूसरे दिन उपवास हो गया। सब बच्चों उन्होंने नहीं लिया, और तीसरे सुबह सुबह वो हमारे पास आए, बोले महाराज मैंने कल संकल्प तो नहीं लिया था, नहीं कल दिन भर निर्जला उपवास किया और मुझे इतना आनंद आ रहा है, आज एक उपवास और मुझे दे दो। हमने कहा रहने दे भैया 75 की फिर याद आ जाएगी, एक ही उपवास करो। लेकिन उसके बाद उन्होंने भक्तांबर के 48 उपवास 1 साल में कर लिए। जब तक हम तप से जुड़ते नहीं तब तक हमें डर लगता है। आज हमारे शरीर को डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है, आज हमारे शरीर को तप की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शरीर खाने से नहीं, खाने से बीमार नहीं होता, खाने से बीमार होता है। और गर्म पानी जैसी कोई औषधि नहीं। अभी यहाँ पे विद्यांजलि जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भैया ने हमें बताया जब वो लंदन में था, एक बार उसको बुखार आ गया, अब वो डॉक्टर को दिखाने गया, अरे तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुम्हें हमारी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं, मात्र 3 दिन तुम अच्छा गर्म पानी ले लो और बस फिर बताना मुझे। उसने ऐसा ही किया, 3 दिन तक गर्म पानी दिन में 2-3 बार लिया, और तीसरे दिन थोड़ी कमजोरी जरूर लगी, किंतु बुखार ऐसा गायब हो गया कि अभी तक उसको बुखार का नाम भी पता नहीं। अर्थात हमारे जीवन में जितना तप संयम होता है उतना हमारे जीवन में सुगंधी फूटती है और जीवन में आनंद आता है। इसलिए तन या मन को तप की आग में तपा तपा कर राख करना। हमारे यहाँ पर श्रावकों के लिए 7 दिन की रसी बताई है। रसी जानते हैं आप लोग? आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। बुधवार को घी नहीं खाना। हो सकता नहीं हो सकता, अपना हाथ जगन्नाथ बनाना तो अपने को है ना। आज घी नहीं खाना, ऐसा नियम नहीं दे रहे आपको, प्रैक्टिकल करके देखना आनंद आता कि नहीं आता।
कल क्या है? गुरुवार। गुरुवार को दूध नहीं लेना। शुक्रवार को दही का त्याग करो। शनिवार को तेल का त्याग। रविवार को नमक। अरे महाराज ये तो बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, ऊपर से नमक नहीं लेना, जो सब्जी में डला सो ले लेना। रविवार को नमक का त्याग। सोमवार को हरी सब्जी नहीं लेना। एक दिन गुरुजी को याद रखो, हम लोग गुरुजी की स्मृति दिवस मनाते हैं। हाँ, हर सोमवार को हम याद ही, हमारे गुरु विद्यासागर जी महाराज हरी नहीं लेते थे। हाँ, संदान सागर जी महाराज कोई हरी सब्जी नहीं लेते। एक दिन गुरुओं का स्मरण करो कि कैसे भी पूरी साधना कर, एक दिन कोई हरी सब्जी हम नहीं लेंगे, ज्यादा है तो एक आध सब्जी रख लो जिसको नहीं भाई। मंगलवार को दूध नहीं लेना। मीठा, मंगलवार को मीठा। अब बताओ ये कठिन है क्या? आज से मंगलाचरण करो, तपस्या आज से प्रारंभ करना और 7 दिन की रस्सी पाल करके देखो, इतना आनंद आएगा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। और ये संयम जब हमारे जीवन में आएगा, तप जब हमारे जीवन में आएगा, कई गुना आनंद हमें प्रकट होगा। बंधु, अनेकों बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जितने मरीज हो हमसे आकर के मिलो, और उपवास कैसे करना हम आपको बता देंगे। कष्ट नहीं होगा किंतु आपके कई गुना आनंद आएगा। अब आगे आप लोग पुरुषार्थ करने ही वाले हैं, तो क्यों ना इस पर्युषण पर्व को अपने तप और आनंद के साथ व्यतीत करें और संयम की राह चले। निश्चित हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। बने इसी मंगल भावना के साथ।